एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से एक छोटा सा केस डिस्कस करेंगे। जैसे हमने प्रीवियसली बात करी थी कि हम इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। वैसे ही मैं एक और कंप्लेन लेकर आई हूँ जो कि अक्सर रेनी सीजन में देखी जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट से क्या डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि पता नहीं आजकल क्यों इतनी एसिडिटी हो रही है, बहुत सारा खट्टा डकार, बहुत सारा खट्टा पानी मुंह में अक्यूमुलेट हो जाता है, खाने के बाद बहुत फिल्ड अप या बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है और थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है, भारी भारी सा लगता है और कभी कभार तो ये हल्के फुल्के पेट दर्द में भी तब्दील हो जाता है। सो हाँ जी, रेनी सीजन में क्या होता है, ड्यू टू दिस ह्यूमिडिटी, इतनी ज़्यादा नमी के कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, डाइजेशन पावर थोड़ी सी वीक हो जाती है। सो खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट होता नहीं और ऊपर से हम क्या करते हैं, उसमें हम फ्राई, मसालेदार और तला भुना हेवी खाना बहुत सारी अमाउंट में खा लेते हैं। जैसे कि सबको ही पता है कि रेनी सीज़न का मतलब ज़रा सी बारिश हुई नहीं और आपको पकौड़े खाने का दिल करता है। तो जहाँ ये एक पकौड़ा अंदर जाता है उसके बाद जी मचलाता है और बहुत सारी दिक्कतें, खट्टी डकार और एसिडिटी, सीने में जलन होना, पेट में जलन होना, बहुत बेल्चिंग, गैस, ब्लोटिंग, पेट का हेवी होना, ये सारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। सो क्या करें, सबसे पहले तो कि हम इस रेनी सीज़न में हेवी और तला भुना फ्राइड खाने को अवॉइड करें। जहाँ तक हो सकता है हम घर का ही अपना प्योर शुद्ध खाना खाएं। आपको कुछ मन है तो आप घर में बना सकते हैं, बेशक अच्छे ऑयल्स में, अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ। बाहर के खाने का तो देखिए कोई भी भरोसा नहीं कि वो कितना पुराना है और कौन सी चीज़ उसमें इस्तेमाल हुई है। सो ऑब्वियसली आप अपने घर का ही खाना प्रेफर करें। दूसरी बात कि हाँ, बरसात में, रेनी सीजन में ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको इन्फेक्शन जल्दी कैच करेंगे, इसलिए आप अवॉइड करिए। दूसरा कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। किसी भी बात का तनाव जो है वो सीधा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करता है। तो डाइजेशन के लिए स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें और तनाव मुक्त रहें, फ्राइड खाने से दूर रहें। और हाँ, छोटी सी टिप एक और है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वैसे भी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे, अच्छा रहे, खाना आपको जल्दी पचे, डाइजेशन अच्छे से हो, तो आप एक काढ़े की रेसिपी नोट कर लें। जी हाँ, इंडियन सिस्टम में काढ़ा तो बहुत फेमस है और हर कोई प्रेफर करता है। काढ़ा इतना गंदा भी नहीं है जो इसे अवॉइड करें, या ना ही इतना स्पाइसी है। तो आप काढ़ा बेशक लें और काढ़े में क्या लें, 3 चीज़ें प्रमुख तौर से। एक तो है सौंफ, दूसरा है जीरा एंड तीसरा है ज्वाइन। तो ये हर्बल कंटेंट तो हमेशा ही हमारे किचन में होते हैं। इन तीनों का एक प्रिपोर्शन बना के उसे थोड़ी देर पानी में उबाल के, छान के, आफ्टर एटलीस्ट 30 मिनट्स, खाने के आधे घंटे बाद इस काढ़े को लें। सुबह भी ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं। अगर आप 2 टाइम लेते हैं तो और भी अच्छा है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होगा और दूसरा आपको फैट लॉस, थोड़ा सा वेट लॉस में भी ये हेल्प करेगा। और एज आई सेड कि बाहर के खाने का परहेज़ करें और ऐसे ही मॉनसून को एंजॉय करें। बाय।